तैयार हैं शिक्षा विभाग हमें ग्रीन सिग्नल नहीं दे रहा है और हाई कोर्ट में 2 दिन सुनवाई करा दी है ना। और साहब वहां देखेगा उसमें मैक्सिमम बिहार में वो बच्चे हैं जो सारे के सारे बच्चे लोकल जगह के। सदन में उठना चाहिए और समस्या का समाधान बच्चों को करना चाहिए, नहीं तो फिर कोर्ट में जाएंगे सब। लेकिन जब उनके सारी वीडियोस में देखा तब समझ आया कि एक छोटा बच्चा जब हरकतें करता है तो उसको लाडला कहा जाता है। देखिए गहमा गहमी बहुत तेज है। कल से ही बहुत ज्यादा शिक्षक अभ्यर्थी जो है वो तड़प रहे हैं कि सदन में हमारे लिए आवाज कौन उठाएगा। तो भैया सुबह आपने 2 वीडियो देखा होगा, एक नवल किशोर यादव का और एक नीरज कुमार सिंह का। दोनों लोग बोल रहे हैं कि हम वकील हैं साहब अभ्यर्थियों के, हम वकील हैं साहब शिक्षकों के। सदन में गरजेंगे जरूर। देखिए जब ये वीडियो लगा होगा तो हो सकता है कि वो लोग सदन में बोल भी चुके होंगे, लेकिन फिर से हम बता देते हैं कि TRE 3 की लड़ाई जो है वो बहुत तेजी से बढ़ चुकी है। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप वॉइस आप देख रहे हैं। हमारे साथ रवांशु सर मौजूद है। सर आप एकदम खुला बताएं, क्योंकि TRE 4 के बारे में जिक्र हो रही है, TRE 3 के बारे में बहुत हल्ला है और आप लोग जहां बैठे थे और अभी भी बैठे हैं जहां, उसी के ठीक समझ जाइए कि 2 हाथ की दूरी पर शिक्षक अभ्यर्थी बैठे हैं जो हमेशा आप भी उनके पास जाते थे, बातचीत करते थे कि दोनों की लड़ाई भी PSC से है। तो आप बताएं कि ये जो सीटों का खेल हो रहा है, मल्टीपल रिजल्ट्स के कारण सप्लीमेंट्री नहीं दिया जा रहा है, ये आखिरकार कब तक चलेगा? और फिर पता चला कि सीट को बचा के TRE 4 में भंजा लिया गया। दरअसल BPSC TRE 1 से ही सारा खेल चल रहा है और हम उसको देख रहे हैं। ये जो BPSC TRE 3 वाले बच्चे हैं, ये लगभग लगता है 60 दिन करीब हो गया, ये भी हमारे साथ बैठे हुए हैं। क्योंकि उनकी संख्या शुरू में कम थी इसलिए उनकी बातों को लोग सुन नहीं रहे थे। अब उनकी संख्या बढ़ने लगी है और ये मुद्दा सिर्फ BPSC TRE वालों के साथ नहीं है, ये TRE 4 वालों के साथ भी आएगा। अच्छा। और ये सारा का सारा मुद्दा, बहुत सारी इसमें समस्याएं, अभी तो देखिए समस्या सॉल्व नहीं हुई है। BPSC TRE 1 में TRE 2 में अभी जो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं है। अभी मुझे लगता है कि कम से कम 30% सीटें खाली होंगी और जिस दिन यूपी का टीचर का वैकेंसी निकल जाएगा, ये सारी के सारे यूपी के बच्चे यहाँ छोड़ के चले जाएंगे, बिहार छोड़ के यूपी फिर वो सीटें खाली हो जाएंगी। इन लोगों ने क्या किया है कि जितना भी खेल हो सकता है वो सारा का सारा खेल किया है और जहां तक हो सकता है करप्शन अपने हाई लेवल पे है। ये सीट बचा के अगले में ले जाते हैं ताकि बेचने का मौका मिले और बहुत सारी समस्याएं, क्वेश्चन गड़बड़ी से लेकर बहुत सारी समस्याएं हैं। अब मुझे याद है कि कुछ दिनों पहले जब एक दूसरे शिक्षा मंत्री हुआ करते थे तो उन्होंने पब्लिक में कहा था कि साहब हमारे पास योग्य शिक्षकों की कमी है, योग्य अभ्यर्थियों की कमी है। आप बताएं, योग्यता नहीं है बिहार में? वही मैं कह रहा हूँ कि यहाँ नेता सारी योग्य हैं, बाकी अभ्यर्थी योग्य नहीं, बाहर से मंगाना पड़ रहा है। तो जब बाहर से इन अभ्यर्थियों को मंगाने की जरूरत पड़ रही तो अब नेता भी बाहर से आए तो बेहतर है। क्या जरूरत है यहाँ, क्या जरूरत है यहाँ का? लेकिन मैंने एक देखा, आप ही के चैनल पे मैंने देखा कि सत्ता पक्ष के 2 प्रमुख जो है नेतृत्वकर्ताओं का जो है सुर बदल गया, विचार बदल गया और BJP और JDU के, और वो जो है अभ्यर्थियों के पक्ष में बोलने लगे। यही कहा जाता है कि अगर आप विचार नहीं बदलेंगे ना तो सत्ता बदल जाएगी। ये छात्रों खुश है ना दोनों से, दोनों लोग बात कर रहे हैं। बिल्कुल। मैं देखिए नीरज कुमार जी शुरुआत में BPSC के मसले पे उन लोगों ने खुल के हमारा तो विरोध नहीं किया, लेकिन हाँ BPSC के मुद्दे पे कुछ छात्रों के विरोध में उन्होंने शुरू में बोला था, बाद में उन्होंने बोलना बंद कर दिया और विशेष टीचर को फोकस किया, हम लोग पे नहीं फोकस किया। लेकिन मैं उनसे इस बात के लिए खुश हूँ, काफी उनके विचार में परिवर्तन आया है। लेकिन माननीय नीरज, इससे मैं ये भी कहूंगा कि ये विचार अपना जो है BPSC के प्रति भी बदलिए। ये BPSC में जो भ्रष्टाचार एकदम अंदर जड़ तक घुस गया है ना, और इट इज अ हैबिचुअल ऑफेंडर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो चुका है। वो जितना भी पाप हो सकता है उसमें हो रहा है और बहुत सारे अधिकारियों को अगर नहीं बदला गया तो ये बिहार को एकदम बदनाम करके, खोखला करके, कंगाल करके छोड़ देंगे। और वही काम वो BPSC TRE में कर रहे हैं। तो देखिए BPSC TRE में मसला क्या है, यहाँ एकदम मसला बदल गया कि इसमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात हो रही है। TRE 1 में नहीं जारी किया, 2 में जारी किया, 3 में क्यों नहीं जारी करोगे? क्यों नहीं जारी? भी तड़पे बहुत, उसके बाद थोड़ा जो नहीं होता कि प्रसाद दे देना थोड़ा। अच्छा, मान लीजिए सीट निकलता है 87,000 सीट, आप लोग जो है 66,000 का निकालते हैं। उस 66,000 में भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 1, 2, 3 कई जगह सेलेक्ट हुए। किसको बेवकूफ बना रहे हो भाई? सारे बेवकूफ आपको छात्र ही नजर आ रहे हैं क्या? अगर आपने छात्रों को बेवकूफ समझने की कोशिश की ना तो 2025 का चुनाव बहुत दूर नहीं है। और मैं आपको अनुकूल जी एक बात बता रहा हूँ, सत्ता बदलेगी। आप फिर ऐसे बोल रहे हैं, आप एक शिक्षक हैं, आप सीधे बोल रहे हैं कैमरा पे कि सरकार बदलेगी, तो फिर नीतीश कुमार के लोग, भाजपा के लोग देखिए बुरा मानने को माने, हम लोग लाठी खाए बुरा माने क्या वो लोग, हम लोग जेल गए बुरा माने क्या वो लोग, हम लोग थानों में गए बुरा माने क्या लोग, और जो लड़के वहां मार खा रहे थे किसी और पार्टी के नहीं, JDU और BJP के ही बच्चे थे। कैसे बोल रहे हैं? जाके उन बच्चों से बात कीजिए, किसके सपोर्टर हैं? उनके सपोर्टर हैं भाई, उनके घर परिवार वाले लोग कई वर्षों से उनको वोट दिए हैं, उनको जिता के उन्होंने सदन में भेजा है, और जब उनके बच्चे मार खा रहे थे एक भी कोई बोलने नहीं आया, बल्कि विरोध कर कि बड़ा अच्छा हुआ, लाठी नाचार्ज नहीं होगी।
तो जब साहब आप वोट हमसे मांगेंगे, हम आपको जिताएंगे, कई वर्षों से आपको जिता रहे हैं, और जब हमारे बच्चों की बात आई तो आप जो पीछे हट गए। तो शिक्षा मंत्री सदन में बोल देते हैं कि अरे जो लोग है ना उधर वो ऐसे ही हल्ला कर रहे हैं, कट ऑफ से बहुत मार्क्स कम है। तो कल एक चीज हुआ सड़क पर, सदन के बाहर लोग विधानसभा के बाहर पहुंचे थे, अभ्यर्थी पहुंचे थे, फिर वही हुआ जो हमेशा होता है, पुलिस प्रशासन ठेल दी, हटा दी। लेकिन वो लोग का कहना था कि देख लीजिए भैया हमारा मार्क्स कट ऑफ से भी बहुत ज्यादा है, फिर भी शिक्षा मंत्री हम लोग को ऐसे बोलते हैं। ये देखिए, जब कोई कम पढ़ा लिखा व्यक्ति शिक्षा मंत्री बनता है ना, कम पढ़ा लिखे है शिक्षा मंत्री, वो डिग्री वही तो डिग्री, वो भी हो तो वही डिग्री वाले हैं ना। हाँ ये जो है एक नालंदा लॉबी यहाँ चलता है बिहार में। अच्छा, कभी नालंदा जो है, हाँ बिल्कुल साहब आके डिस्कस कीजिए। हम लोग ने तो पहले भी कहा था कि 243 विधायक जो आपके हैं ना, या जो आपके मंत्री हैं, साहब लाइए बैठाइए। और तो और क्या, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल के बिहार के अध्यक्ष साहब अब जब इस्तीफा पत्र लिखते हैं तो उसमें 6-7 गलती करते हैं और उनको दोबारा अध्यक्ष बना दिया जाता है। वाह रे, विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल, ये वही लोग हैं, वही डिग्री लेके आए हुए हैं। इनको भी डिग्री जो है बीपीएससी जैसी संस्थाएं देती हैं, इनको भी जो है इसी तरह के जो है नालंदा यूनिवर्सिटी जैसे लोग से शिक्षा लेके आए हुए हैं। तो अभ्यर्थी अब क्या खुश हो जाएं कि नहीं? सुख, देखिए खुश की बात नहीं, हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ाई हम लोग की न्याय की लड़ाई हो रही है। जब ये सप्लीमेंट्री की बात हुई तो आपने 1 में 2 में जारी किया, एक तरफ आपने जो है कट ऑफ मार्क डिसाइड कर रखा है कि कट ऑफ मार्क का मतलब क्या होता है कि इसके नीचे के लोगों को हम शामिल नहीं करेंगे, उसके ऊपर के लोगों को शामिल कर लेंगे। तो जब बाउंड इसीलिए बना गया, कट ऑफ नहीं बनाते साहब, कहते कि हम कह रहे हैं कि आप 100 में कह दीजिए कि हम जो है 70 वालों को ही लेंगे, उससे कम वालों को नहीं लेंगे। स्वीकार करते हैं हम। जब आपने डिसाइड कर दिया कि ये कट ऑफ मार्क है, इसके ऊपर वालों के लिए, और बहुत सारे बच्चों कट ऑफ मार्क से ऊपर है, फिर भी आप नहीं लेते हैं किस, और 100 सीट है तो 100 सीट को भरिए, इसी बहाली पूरे सीट भरिए। आप ये बेवकूफ बना रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3, टीआरई 4, टीआरई 5, किसको बेवकूफ बना रहे हैं भाई? यानी सीटें नहीं बेच पाए आप तो अगले में बेचेंगे, उसमें नहीं बेच पाए तो अगले में बेचेंगे। और एक चीज और है, जब ये बच्चे गए बीपीएससी के पास तो बीपीएससी के चेयरमैन साहब ने एक लेटर जारी किया और कहा हम तो तैयार हैं, हम तो तैयार हैं, शिक्षा विभाग हमें ग्रीन सिग्नल नहीं दे रहा है। तो शिक्षा विभाग के उन अधिकारियों पे कोई धरपकड़ किया नेताओं ने, उन मंत्रियों ने किया? वो जब बीपीएससी तैयार है तो आप दीजिए साहब, क्यों नहीं दे रहे हैं? बच्चे तो जो है ना कॉन्स्टिट्यूशनल वर्कर है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बड़ी है कि ये सारे के सारे नेता और ये अधिकारी बड़े हैं। आप एक तरफ जब बीपीएससी का हम लोग लड़ाई हो रहा था तो आपने खट से सारे नेताओं ने एक सुर में बोला कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये ऑटोनोमस बॉडी है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, फला नहीं किए दमा। और हाई कोर्ट में 2 दिन सुनवाई करा दी है ना, और साहब वहां देखेगा परिणाम, ठीक है, मल्टीपल रिजल्ट। सर कितना गलत बात है। देखिए यही तो कह रहा हूं ना कि ये हर तरह से बच्चों को बेवकूफ बनाते हैं। अभी तो एक मुद्दा और आएगा, इसी चुनाव में मुद्दा आएगा कि साहब भारत के अन्य राज्यों में जो टीचर होते हैं उनका एक पे ग्रेड होता है, और बिहार में पे ग्रेड नहीं, फिक्स सैलरी है। अगली लड़ाई ये भी लड़ने जा रहे हैं और लाखों लोग आएंगे, और तब आप लोग सत्ता को संभालिएगा। मुझे सर आप चाहते हैं कि नहीं? देखिए बिल्कुल मैं चाहता हूं कि जो भी प्राइमरी लेवल की शिक्षा है, क्लास 8 तक की जो शिक्षा है, उस शिक्षा में डोमिसाइल लागू होना चाहिए। क्यों? कि उसमें मैक्सिमम बिहार में वो बच्चे हैं जो सारे के सारे बच्चे लोकल जगह के, तो वहां पे जैसे बता रहा हूँ कि आप मैथिली के बच्चों को भोजपुरी में बोलिएगा ना तो वो नहीं समझ पाते हैं, भोजपुरी वालों को आप मगधी में बोलेंगे नहीं समझ पाएंगे। तो वेस्टर्न यूपी, मतलब आपका वेस्टर्न यूपी का कोई अगर टीचर आता है, वो आपको बता दें यूपी में क्या है कि जो वेस्टर्न यूपी की हिंदी है और ईस्टर्न यूपी की हिंदी, ईस्टर्न यूपी वाला वेस्टर्न यूपी को हरियाणवी भी समझता है, और वेस्टर्न यूपी वाला ईस्टर्न यूपी वाले को बिहारी समझता है। यानी एक दूसरे की भाषा नहीं समझ पाते हैं ये लोग। डोमिसाइल होना चाहिए बिल्कुल, 1 से लेकर 8 तक में कहीं भी डोमिसाइल होना चाहिए। सदन में आवाज उठ चुका है, अब ये बताएं कि क्या होगा, मतलब कि सही होगा या गलत होगा? देखिए सदन में उठना चाहिए और समस्या का समाधान बच्चों को करना चाहिए, नहीं तो फिर कोर्ट में जाएंगे सब। और फिर एक मिनट, एक लास्ट में पॉइंट बोल दूं, अब कोर्ट में नहीं जाएंगे तो फिर आप उनके कोर्ट में आने वाले हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि हमारे विश्व के बहुत एक ब्रह्मांड के सबसे बड़े नेता भारत में हैं, और उस ब्रह्मांड के नेता जब भारत में आए थे तो उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री को लाडला बोला था। तो मैं उस समय समझ नहीं पाया कि लाडला क्या है, लेकिन जब उनके सारी वीडियोस में देखा तब समझ में आया कि एक छोटा बच्चा जब हरकतें करता है तो उसको लाडला कहा जाता है। और कल के राष्ट्रगान में मैंने उस लाडला का, उस लाडलापन को देख लिया, तो मैं समझ गया कि विश्व के सबसे ब्रह्मांड के नेता ने बिहार के सबसे लोकप्रिय नेता पे कटाक्ष किया है कि देखो यही लाडला है। चलिए इस पर अब क्या बोलना, सारे लोग जानते हैं कि किस बारे में बोल रहे रमांशु सर। तो बस टीआरई 3 वाले रमांशु सर आप लोगों के साथ है, सदन में आवाज उठ चुका है, अब देखना होगा कि क्या होता है। तो बस मैं चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें, कैमरा के साथ धन्यवाद।